गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में नोबल नेचर को एक्सप्लेन किया था। नोबल नेचर यानी कि उत्तम स्वभाव, जिसमें पोइट ने टू सिंबल्स के नेचर से टू सिंबल्स लिए थे, उसके माध्यम से हमें स्वभाव के बारे में बताया था कि हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस। चलिए इससे रिलेटेड हम अब क्वेश्चन आंसर, इसके टेक्सचुअल जो क्वेश्चन आंसर है आपके, स्टार्ट करते हैं उसे करना। बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। अगर आपने पोएम को ढंग से पढ़ा है ना, तो आप बहुत जल्दी चुटकी में ही इनके जवाब दे देंगे। आप इंग्लिश बहुत इजी है, हार्ड नहीं है। चलो करके देखते हैं। टेक फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट सिंबल डज बेन जॉनसन ड्रा फ्रॉम नेचर? कौन से सिंबल बेन जॉनसन नेचर से लेता है? तो हमारा आंसर होगा बेन जॉनसन ड्रॉज टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर। नेचर से दो सिंबल्स लेता है। फर्स्ट एन ऑक ट्री, इट सिंबलाइजेस अ लॉन्ग बट मीनिंगलेस लाइफ। ये प्रतीक है एक लंबे जीवन का, लेकिन जो मीनिंगलेस है, जो सार्थक नहीं है। सेकंड सिंबल लेता है वो, सेकंड इज अ लिली फ्लावर, इट सिंबलाइजेस अ शॉर्ट बट फ्रूटफुल मीनिंगफुल लाइफ। दूसरा प्रतीक उसने लिली का फूल लिया है, जो कि जिसका जीवन बहुत छोटा है लेकिन सार्थक है। ठीक है, वेरी इजी, सुनते ही आ गया होगा आपको, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक ट्री। ओक ट्री की क्वालिटीज के बारे में बताइए। मैंने आपको जब नोबल नेचर का फर्स्ट थीम बता रही थी, तब मैंने आपको पॉइंट्स डाल के वहाँ पे बताया है। नंबर 1 अपन लिखेंगे क्वालिटीज ऑफ एन ओक ट्री। नंबर 1, इट्स साइज इज वेरी बिग, बहुत बड़े साइज का है। सेकंड, इट्स लाइफ स्पैन इज 300 ईयर, लाइफ स्पैन जो है 300 साल का है। थर्ड, इन द एंड इट फॉल लाइक अ लॉग, ये एक गट्ठर की तरह गिर जाता है। ड्राई, विदर्ड, विदाउट लीव्स, सेपलेस, सूखा, मुरझाया हुआ, बिना पत्तियों के, बिना जूस के। तो ये एक ओक ट्री की क्वालिटीज हैं। मुझे लगता है आपको सुनते सुनते ही याद हो गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाउ डज द लिली फ्लावर इम्प्रेस अस? लिली फ्लावर हमें कैसे इम्प्रेस करता है? तो अ लिली ऑफ ए डे इज ब्यूटिफुल, एक दिन का जो लिली का फूल है वो बहुत सुंदर है। इट हैज ए शॉर्ट लाइफ, ये इसका जीवन बहुत छोटा सा है। बट गिव्स जॉय टू द एवरीवन, लेकिन ये सबको, जो भी इसके रास्ते से गुजरता है, सबको आनंद दे जाता है, सबको खुशियां दे जाता है। तो इस तरह से लिली का फ्लावर जो है वो हमें इम्प्रेस करता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट? हमारा जीवन जो है, मानव का जीवन पूर्ण कैसे बन सकता है पोइट के अकॉर्डिंग, पोइट के अनुसार? तो ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट इफ इट इज मेड वर्थ वाइल बाय डूइंग ग्रेट एंड नोबल वर्क्स। ह्यूमन लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है, वो पूर्ण बन सकता है यदि हम सार्थक, अच्छे और उत्तम काम करें। हम हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कैसे? अच्छे काम करके, उत्तम काम करके, अपने श्रेष्ठ गुणों से, अपने सद्गुणों से। आप अपना सोचिएगा कि आपको अपना जीवन कैसे बनाना है, परफेक्ट या इम्परफेक्ट। हमेशा अच्छा सोचिएगा। हमारे जो कोई भी जो कर्म की शुरुआत होती है, सोचने से होती है। फर्स्ट, इफ आवर थॉट्स आर प्योर, देन आवर कर्मास विल बी प्योर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द थीम। थीम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे क्वेश्चन आंसर्स में, क्योंकि अगर हमें थीम आता है तो इट मीन्स वी कैन इजीली सॉल्व एवरी क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द थीम ऑफ द पोएम इज कंट्रास्ट बिटवीन अ मीनिंगलेस एंड लॉन्ग लाइफ एंड मीनिंगफुल शॉर्ट लाइफ। ये जो थीम है, विरोधाभासी, दो विरोधाभासी सिंबल्स के बीच में है। जो एक सिंबल जो मीनिंगलेस है और जिसका लंबा जीवन है, दूसरा मीनिंगफुल है बट जिसका जीवन छोटा है। दोनों अलग अलग चीजें। द पोएम शोज दैट अ मैन स्मॉल इन साइज विद ए शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ कैन अचीव ग्रेट अटेंशन लाइक अ फ्लावर ऑफ लिली। एक ये पोएम शो करती है कि कोई भी आदमी, चाहे वो साइज में छोटा हो, चाहे उसका जीवन छोटा हो, चाहे वो दिखने में सुंदर ना हो, लेकिन अगर उसके कर्म श्रेष्ठ हैं, अगर उसमें सद्गुणों का अगर वो भंडार है, तो वो सबका अट्रैक्शन, सबके लिए वो एक अट्रैक्शन होता है, एक आकर्षण होता है। जहाँ बेटा गुड़ होता है ना, वहाँ मक्खियाँ आ ही जाती हैं। तो जहाँ श्रेष्ठ गुण होता है ना, तो वहाँ सब खींचे ही चले आते हैं।
ठीक है ना। तो इन कंपैरिजन टू एन ओक ट्री इट हैज़ लॉन्ग लाइफ, तुलना हो रही है किससे, ओक ट्री से, जिसका जीवन लंबा बहुत है, बट लिव विदाउट गिविंग एनीथिंग, लेकिन वो जीता है बिना किसी को कुछ दिए ना, इट डजेंट गिव एनी फ्रूट एंड शेड टू अदर्स, ये कभी भी किसी को कुछ नहीं देता है और लास्ट में ये एक गट्ठर की तरह गिर जाता है। तो ये इसका थीम है और इसका ये मैसेज भी है कि वी शुड live with mercy, compassion, and giving others blessings. Okay, now let's discuss extract based question answer. Extract based question answer हम लेंगे. Let's start the extract second. I am taking a second extract here. A lily of a day is fairer far in May. Although it fall and die that night, it was the plant and flower of light. I have taken 4 lines of the second stanza of the poem composed by Ben Jonson. I take first question and I think तुम सुनते ही उसका जवाब दे दोगे. First question is how much the lifespan of lily flower? Lily flower का जीवन अवधि जो है वो कितनी है? Only for 1 day. आया ना जवाब आपको? Lily's lifespan is only for 1 day. एक दिन का ही है. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन सुनते ही आएगा आपको, इन विच मंथ इट ब्लूम्स, कौन से महीने में खिलता है? सेकेंड लाइन देखो, इट्स फेयर फार इन मे का महीना दे रखा है ना, और यहाँ मंथ आ गया, तो देखो आप इट ब्लूम्स, आप क्वेश्चन में से ही लाइन उठा सकते हैं, इट ब्लूम्स इन द मंथ ऑफ मे. ठीक है. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. व्हाई डज द पोइट कॉल इट फ्लावर ऑफ लाइट? पोइट इसे आशा का फूल या लाइट से अगर आप मतलब ले तो इसे रोशनी का फूल, दोनों बातें हैं, है ना. लाइट यहाँ पे सिंबलाइज करता है होप को, आशा को, है ना. जैसे देखिए हम एक फूल को देखते हैं तो हमें खिलने की, एक कली से, एक फूल से खिलने की एक आशा होती है ना, तो जो दूसरों को खुशियाँ भी देती है. तो देखिए हम आंसर लेते हैं. The poet calls it flower of light because it gives everyone a great pleasure by its beauty. क्योंकि ये हर किसी को खुशी दे जाता है, बहुत खुशी दे जाता है अपनी सुंदरता से. And it blooms only in light from morning to evening. क्योंकि ये खिलता है रोशनी में ही, सुबह से लेकर शाम तक. After night it fades. और ये इवनिंग, शाम के बाद ये मुरझा जाता है. ठीक है. तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं. इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर. आप 2-3 बारी से सुनिएगा और फिर बताइएगा आपको याद हुआ या नहीं. ओके, थैंक यू.